तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो की पैलेस पे दो ज़ालामा आए थे, जिसमें से एक असली था और एक नकली था। लेकिन नकली वाले ज़ालामा ने काफ़ी कुछ बता दिया था उनको एग्जिस्टेंस के बारे में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्यूचर गोकू कहता है, ज़ेनो, आखिर इन दोनों ज़ालामा में से असली ज़ालामा कौन था? क्या तुम्हें ये चीज़ अजीब नहीं लग रही? ज़ेनो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है कि जो पहले ज़ालामा आया था वो कोई बहरूपिया था, वो असली ज़ालामा नहीं थे। तभी मैं सोचूं कि आखिर लॉर्ड ज़ालामा को इतना कुछ कैसे पता है एग्जिस्टेंस के बारे में। मुझे शक तो हो रहा था। फ्यूचर को कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आप वो सब छोड़िए कि आखिर वो बहरूपिया था कौन। आप ये बताइए कि क्या हमें उस बहरूपिया की बात माननी चाहिए? क्या हमें सच में मेटावर्स में जा कर के टाइमलाइन को चेंज करना चाहिए? ज़ेनो कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। ये आखिरी रास्ता है हमारे सामने। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि वो बहरूपिया हमें फंसाना चाहता है, और वो जानबूझ के हमारे पास आया था ताकि हम उसके जाल में फंस जाएं। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, अगर वो हमें अपने जाल में फंसाने भी आया था तो भी हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा मल्टीवर्स ऑलरेडी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। लेकिन आखिर हम सेलेस्टियल्स को अपनी बात मनवा कैसे पाएंगे? कोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। हम सेलेस्टियल्स को बात ज़रूर मनवा देंगे अपनी, क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा डरने लगे हैं। हमें उनकी वीकनेस पता चल चुकी है। ज़ेनो कहता है, हाँ, तुम्हारी रेनबो फॉर्म ना, मुझे भी नहीं पता था कि सेलेस्टियल्स की कमज़ोरी है रेनबो फॉर्म। फ्यूचर गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या आप उन सेलेस्टियल बीइंग को इस मल्टीवर्स में बुला सकते हैं ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें इस बारे में, और उनकी मदद ले करके मेटावर्स में जा सकें? ज़ेनो कहता है, वैसे ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सेलेस्टियल्स इस मल्टीवर्स में तभी आते हैं जब उनका मन करता है। मेरा उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं चलता है। वो तभी आएंगे यहाँ पे जब उनका मन करेगा, या फिर कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी होगी। गोकू कहता है, शिट, अब आखिर हम उन सेलेस्टियल्स तक कैसे पहुँचेंगे? यहाँ तो लॉर्ड ज़ालामा भी नहीं है जो कि हमें दोबारा से मल्टीवर्स से बाहर ले जा सके उन सेलेस्टियल्स के सामने। ज़ेनो कहता है, खैर, तुम सभी, जिरेन, हिट, गोहान, फ्रीज़ा, तुम सभी जा सकते हो अपने यूनिवर्सेस में वापस। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना, और यूनिवर्सेस में कोई भी हानि मत पहुंचाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी फ्रीज़ा हंसता और कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो, मैं अपनी शक्तियों का कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, और यूनिवर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जीरेन और हिट भी अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। जैसे ही गोहान जाने लगता है तो ज़ेनो गोहान को रोकता और कहता है, गोहान, तुम मेरी बात सुनो। तुम और ब्रोली यूनिवर्स 7 में जा कर के इस फ्रीज़ा के ऊपर कड़ी नज़र रखो, और अगर फ्रीज़ा तुम्हें कुछ गलत करता हुआ दिखे यूनिवर्स के साथ में तो तुम उसको ऑन द स्पॉट ही मार देना। गोहान कहता है, जी जी लॉर्ड ज़ेनो। ब्रोली, चलो मेरे साथ, हमें फ्रीज़ा के ऊपर नज़र रखनी है। जिसके बाद गोहान और ब्रोली भी पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 7 में। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, अगर फ्रीज़ा कुछ करता भी है यूनिवर्स के साथ में तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? वैसे भी हमारा मल्टीवर्स तो 1 साल में डिस्ट्रॉय होने ही वाला है। मुझे नहीं लगता है कि हम अपने मल्टीवर्स को बचा सकते हैं। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम अपना मुंह बंद कर लो। इतनी देर से तुम मनहूस बातें करते जा रहे हो। क्या तुम थोड़ा पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो हमारे मल्टीवर्स के बारे में? तुम्हें पता है ना कि अगर ये मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हुआ तो तुम मर जाओगे ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तो ज़िंदा बचूंगा। ये बात सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट घबरा जाता और कहता है, मैं भूल गया था कि मैं भी मर सकता हूँ मल्टीवर्स के साथ में। फ्यूचर गोकू, गोकू वजीटा, तुम सभी अपनी पूरी जान लगा देना इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है, चल करिए लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ालमा पूरे मल्टीवर्स में छान मार चुका होता है कि आखिर कहाँ पे है वो बिंग, कहाँ पे है वो बहरूपिया जो कि ज़ालमा की तरह दिख रहा था। ज़ालमा सभी यूनिवर्सेस में छान चुका होता है उस बीइंग को, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। तभी
उसी के खोज में वो पहुंच जाता है यूनिवर्स 7 में। ज़ालमा कहता है, मैंने उस बहरूपिये को हर यूनिवर्स में छान मारा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। आखिर वो है कहाँ जो कि मेरी तरह दिख रहा है? अगर वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको मार डालूँगा। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या? जैसे ही ज़ालमा पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे दूसरा ज़ालमा खड़ा होता है। जो रियल ज़ालमा होता है वो कहता है, तुम हो कौन और तुम मेरी तरह क्यों दिख रहे हो? वो बहरूपिया कहता है, क्या मैं तुम्हारी तरह दिख रहा हूँ? हैं, ज़रा गौर से देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं दिख रहा हूँ। ज़ालमा कहता है, तुम कैसी बकवास बात कर रहे हो, तुम लिटरली मेरी तरह दिख रहे हो। तभी अचानक से वो बहरूपिया ज़ैनो का रूप ले लेता है। ज़ालमा कहता है, तो तुम हो कौन और आखिर तुम हम सबके रूप कैसे ले सकते हो? तुम चाहते क्या हो इस मल्टीवर्स से और आखिर तुम इस मल्टीवर्स की मदद कर ही क्यों रहे हो? तो वो बीइंग कहता है, अरे तुमने एक साथ इतने सारे सवाल मुझसे पूछ लिए हैं और अब मुझे आलस आ रहा है इन सब का जवाब देने में। खैर, मैं तुम्हें एक ही बार में जवाब दे देता हूँ सबका। ऐसा बोल करके वो ज़ैनो, वो बहरूपिया ज़ालमा के नज़दीक पहुँचता है और उसके कान में कहता है, मैं द वॉचर हूँ। ऐसा बोल करके ज़ैनो ज़ालमा के ऊपर इतनी ज़ोर से पंच मारता है कि ज़ालमा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। जैसे ही ज़ालमा की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो मल्टीवर्स में नहीं है, वो कोई और ही जगह पे आ चुका है और वो चारों ओर से बंधा हुआ है, वो अपने आप को हिला ही नहीं पा रहा है। जैसे ही ज़ालमा की आँख खुलती है तो उसके सामने वही बीइंग खड़ा होता है जो कि ज़ालमा के रूप में होता है। ज़ालमा कहता है, तुम चाहते क्या हो आखिर मुझसे और आखिर तुमने ये किस चीज़ से मुझे बांध रखा है? मैं इस चीज़ को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा? तो बीइंग कहता है, तुम इस चीज़ को नहीं ब्रेक कर पाओगे। मैंने तुमको टाइम लाइन से बांधा हुआ है और इस चीज़ को ब्रेक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। खैर, अब तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे तुम्हें क्यों लेकर के आया हूँ। ज़ालमा कहता है, नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम चाहते क्या हो, तुमने मुझे मारा क्यों और आखिर तुम मल्टीवर्स को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तो वो बीइंग कहता है, हम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय, मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे मल्टीवर्स में बस मदद करने आया था। ज़ालमा कहता है, आखिर कैसी मदद करने आए थे तुम हमारी? तो वो बीइंग कहता है, देखो मेरा नाम द वॉचर है और इस मेटावर्स में जितनी भी टाइमलाइंस तुम देख रहे हो अपने आसपास, इन सभी टाइमलाइंस के ऊपर मैं निगरानी रखता हूँ। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं पूरे ओमनीवर्स पर राज करूँ और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाऊँ। ज़ालमा कहता है, लेकिन आखिर तुम इसके लिए हमारे मल्टीवर्स में क्यों आए थे? क्या तुम हमारे मल्टीवर्स को मारना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो या फिर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तो द वॉचर बताता है, ये तीनों चीज़ें एक ही हुई। खैर, मैं तुम्हारे मल्टीवर्स में उसे ख़त्म करने नहीं आया था, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर गोकू और वजीटा की मदद ले सकूँ। ज़ालमा कहता है, क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हें 3 मॉर्टल्स की ज़रूरत पड़ेगी उस ओमनी बीइंग को हराने के लिए? तो वो वॉचर बताता है, क्या कहा तुमने मुझे कमज़ोर? मैं इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को एक चुटकी में ही ख़त्म कर सकता था और ना ही तुम्हारे उन मॉर्टल्स की रेनबो फॉर्म मेरे सामने काम आती और ना ही मेगावर्स की कोई भी शक्ति मेरे सामने काम आती। मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मुझे उन 3 मॉर्टल्स की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पता है उनके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। जब फ्यूचर गोकू ने टाइमलाइन को मर्ज किया था तब मुझे समझ में आ गया था कि ये मॉर्टल मेरा काम आ सकता है और मुझे ओमनी वर्स का रूलर बनाने में मदद कर सकता है। ज़ालमा हंसता और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेंगे? वो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो द वॉचर कहता है, उन्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, ये उनकी मजबूरी बन जाएगी क्योंकि मुझे पता है कि उनकी फैमिली यूनिवर्स 7 में अर्थ नाम के प्लेनेट पर रहती है और अगर वो मेरी मदद नहीं करेंगे तो उनकी फैमिली से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो मेरी मदद करें। खैर, मैं यहाँ पे तुम्हें बकवास करने के लिए नहीं लाया हूँ ज़ालमा, मैं यहाँ पे तुम्हें किसी काम से लाया हूँ, किसी कारण से लाया हूँ। ज़ालमा कहता है, आखिर कैसा कारण?
मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला हूँ उस ओमनीवर्स का रूलर बनने के लिए। पता नहीं आखिर तुम कितने लोगों की जान लोगे केवल एक ओमनीवर्स के रूलर बनने के लिए। मैं तुम्हारा इस गलत काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाऊंगा। तभी द वॉचर कहता है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना ज़ालमा। ऐसा बोल करके द वॉचर अपनी उंगलियों से ज़ालमा जिस चेन से बंधा होता है, जिस टाइमलाइन की चेन से बंधा होता है, उसको कंट्रोल करने लगता है और ज़ालमा की बॉडी पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, ज़ालमा की बॉडी को उस टाइमलाइन की चेन से इतना ज़्यादा खींच देता है कि ज़ालमा बहुत ज़्यादा पेन में होता है। और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बताओ आखिर तुम्हें क्या मदद चाहिए, मुझे छोड़ो। तभी द वॉचर कहता है, शाबाश, अच्छा डिसीज़न लिया तुमने, क्योंकि अगर इस टाइमलाइन वाली चेन से तुम्हें डैमेज हुआ तो तुम उसे हील भी नहीं कर पाओगे ज़ालमा। खैर, उससे पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं अपने सेकंड चैनल पे ड्रैगन बॉल ज़ीनोवर्स 2 खेल रहा हूँ और आने वाले समय में मैं उसमें ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो भी खेलूँगा और अपनी स्टोरीज़ को उन गेम्स में इम्प्लीमेंट करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज चीज़ होने वाली है। और उस चीज़ के लिए मुझे तुम लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दूसरे चैनल पे जाओ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ड्रैगन बॉल ज़ीनोवर्स वाली 2 वाली वीडियो ज़रूर देखो। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम अपना प्यार दूसरे चैनल पर भी दिखाओगे। खैर, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने मूवी के बारे में डिसाइड कर लिया है। मेरी जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है वो इस चीज़ पे होगी कि क्या होता अगर बीरस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता और गोकू वजीटा अर्थ पे होता ही नहीं उसको बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही गोकू और वजीटा को पता चलता कि उनकी अर्थ एक डिस्ट्रॉयर के द्वारा डिस्ट्रॉय की गई है, गोकू और वजीटा ईविल बन जाते और गलत राह पे चल देते, जिसके बाद वो अचीव करते डीमन विजिटो को और उनका एम होता पूरे मल्टीवर्स को तबाह करके रख देना, इवन जेनो को भी। तो इस बार में मैंने नेक्स्ट मूवी डिज़ाइन की है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मूवी पसंद आएगी, जिसको मैं बहुत जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। अब बिना किसी बकवास के कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। खैर, गोहान और ब्रोली पहुँचते हैं बीरस के प्लानट पे, जहाँ पे बीरस और वीस काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। बीरस कहता है, क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या हमारा मल्टीवर्स बच चुका है अब? तो ब्रोली कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, फ़िलहाल के लिए तो हमारा मल्टीवर्स बचा हुआ है, लेकिन देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। जिसके बाद ब्रोली और गुहान मिल करके सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जो कुछ भी होने वाला है और कैसे अपने मल्टीवर्स को वो लोग बचा सकते हैं। बीरस कहता है, इसका मतलब है कि अभी भी हमारे मल्टीवर्स सेफ़ नहीं है और वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। गुहान कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, आप सही समझे, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है अपना यूनिवर्स। बीस कहता है, अपना यूनिवर्स मतलब क्या आखिर तुम्हारा इस चीज़ से? तो गुहान कहता है, फ्यूचर गोकू ने फ्रीज़ा को कॉस्मिक फॉर्म सिखा दी है और हो सकता है कि फ्रीज़ा उस कॉस्मिक फॉर्म का गलत इस्तेमाल करके इस यूनिवर्स पे अपना कब्ज़ा बढ़ाए और पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए हमें अपने यूनिवर्स में कड़ी से कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और ख़ास करके उस फ्रीज़ा के ऊपर, कहीं वो फ्रीज़ा का बच्चा कुछ गलत ना कर दे। बीरस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, अगर इतनी ख़तरनाक फॉर्म है उस फ्रीज़ा के पास में तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अब तो मैं भी आराम बिल्कुल नहीं करूँगा और अपने यूनिवर्स पे अच्छी खासी नज़र रखूँगा। गुहान कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, मैं और ब्रोली जाते हैं उस फ्रीज़ा के पीछे और देखते हैं आखिर वो करना क्या चाहता है। जिसके बाद गुहान और फ्रीज़ा बीरस के प्लानट से निकल जाते हैं और वो फ्रीज़ा की खोज में उसके पीछे चल देते हैं। ब्रोली कहता है, गुहान, मुझे फ्रीज़ा की एनर्जी यहाँ से सेंस हो रही है, हमें इस साइड जाना चाहिए। गुहान कहता है, ठीक है ब्रोली, हम उसी तरफ चलते हैं। जैसे ही गुहान और ब्रोली फ्रीज़ा का की का सेंस करने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं तो वो एक प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे फ्रीज़ा खड़ा होता है। जैसे ही गुहान और ब्रोली उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो फ्रीज़ा कहता है, तो तुम मेरा पीछा करते करते आखिरकार आ ही गए यहाँ तक, बताओ आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? ज़ेनो ने तुमसे कहा है ना कि फ्रीज़ा के ऊपर नज़र रखना, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। गुहान कहता है, हाँ, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम डेफिनेटली कुछ गलत कर सकते हो हमारे यूनिवर्स के साथ में। फ्रीज़ा कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत कर सकता हूँ? हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी गलत कर दिया हो। गुहान जाता है और वो फ्रीज़ा को गले से पकड़ देता है और कहता है, तुमने क्या गलत किया है, हमें साफ साफ बताओ। तो फ्रीज़ा कहता है, "हैं, मैं तो असली फ्रीज़ा हूँ ही नहीं, मैं तो क्लोन हूँ उसका सिर्फ,
असली फ्रीज़ा तो कहीं और ही है। ऐसा बोल करके वो फ्रीज़ा का जो डमी होता है वो एकदम धूल में कन्वर्ट हो जाता है और मर जाता है। गोहान कहता है ये कैसे हो सकता है? आखिर ये नकली फ्रीज़ा कहाँ से आया और असली फ्रीज़ा है कहाँ पे? ब्रोली, हमें यहाँ से भागना होगा, शायद ये कोई ट्रैप है। और गोहान और ब्रोली एकदम सही होते हैं, ये फ्रीज़ा का एक ट्रैप ही होता है। ब्रोली और गोहान जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तभी वो प्लैनेट जिस गैलेक्सी में होता है वो पूरी गैलेक्सी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और गोहान और ब्रोली उस गैलेक्सी से काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। तभी गोहान और ब्रोली के सामने असली फ्रीज़ा आता है जो कि हंस रहा होता है। फ्रीज़ा कहता है, तुम सेंस आखिर कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हो, हर बार मेरी बात को मान लेते हो और मेरे जाल में आकर के फंस जाते हो। आखिर तुम लोग कब समझदार बनोगे? तभी फ्रीज़ा के पीछे से आवाज़ आती है, क्या कहा तुमने? सेंस समझदार नहीं होते? जैसे ही फ्रीज़ा पीछे पलट करके देखता है तो उसके पीछे फ्यूचर गोकू खड़ा होता है। फ्यूचर गोकू फ्रीज़ा को केवल एक पंच मारता है और फ्रीज़ा काफ़ी सारी गैलेक्सीज़ को तोड़ता हुआ यूनिवर्स से बाहर निकल जाता है। फ्रीज़ा खड़ा होता है और कहता है, ये क्या हुआ? ये बेवकूफ़ आखिर कहाँ से आ गया? आखिर इससे कैसे पता चला कि मैं गोहान और ब्रोली के ऊपर हमला करने वाला हूँ? तभी उसके सामने फ्यूचर गोकू आता है और कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर मुझे कैसे पता चला कि तुम कुछ गलत करने वाले हो? तो मैं तुमको हर टाइमलाइन में देख चुका हूँ फ्रीज़ा, तुम किसी भी टाइमलाइन में अच्छा तो बिहेव कर ही नहीं सकते हो। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू दोबारा से फ्रीज़ा के ऊपर एक पंच मारता है और फ्रीज़ा वापस से यूनिवर्स 7 में चला जाता है। फ्रीज़ा कहता है, इससे पहले कि ये मुझे मार डाले मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं अभी इनसे फ़ाइट नहीं ले सकता। जैसे ही फ्रीज़ा वहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि उसको चारों ओर से घेर लिया है गोहान, ब्रोली, बीरस और फ्यूचर गोकू ने। फ्रीज़ा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है अभी तक, मैंने तो बस गोहान और ब्रोली के साथ मजाक किया था, छोटा सा। बीरस कहता है, तुमने पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय कर दी, गोहान और ब्रोली को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और तुम कह रहे हो तुमने ये मजाक किया था, चलो फिर हम भी तुम्हारे साथ एक मजाक करते हैं। ऐसा बोल करके वो चारों ही अपने हाथ में एक की ब्लास्ट को रेडी करते हैं और फ्रीज़ा के ऊपर मार देते हैं, जैसे कि फ्रीज़ा अधमरा हो जाता है। इतना ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है फ्रीज़ा कि अब वो खड़े होने लायक भी नहीं होता। फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सबक मिल गया होगा फ्रीज़ा, आगे से किसी के साथ भी तुम ऐसा भद्दा मजाक नहीं करोगे और अगर तुमने कभी किया भी तो मेरा चेहरा याद कर लेना, तुम ऐसा करने की सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू, गोहान, ब्रोली और वीरस वहाँ से चले जाते हैं। फ्रीज़ा कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों को मार करके ही रहूँगा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई लॉर्ड फ्रीज़ा के ऊपर हाथ उठाने की? ऐसा बोल करके फ्रीज़ा भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब आखिर फ्रीज़ा अपना बदला कैसे ले पाएगा उन सब से? और इससे भी बड़ी बात, आखिर द वॉचर क्या ओमनीवर्स का रूलर बन पाएगा या फिर नहीं, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, तो जा करके डेफिनेटली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उस चैनल पे भी अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।